श्री राम, जय माता छिन्नमस्तादी। मेरे प्यारे बंधुजनों, माँ भगवती सदैव आप पे कृपा बनी रहे, आपके जीवन में सदैव खुशहाली रहे, हम यही कामना करते हैं। और हम समय से पहले आपको अगस्त मास के विषय में आपको बताना चाहते हैं। आपकी राशि आपके अनुकूल रहे, अगर प्रतिकूल है तो हम उसके उपाय करके उसको अनुकूल बनाने का प्रयास करें, ताकि हमारा मास अगला बहुत आनंद में बीत सके। तो आइए चलते हैं कुंभ राशि वाले, अगस्त मास आपका जीवन कैसे व्यतीत होने वाला है। कुंभ राशि वालों, आपके लगन में राहु का प्रभाव रहेगा, जो कि आपको बहुत मदमस्त के साथ साथ जिद्दी और कुछ आदतें बिगाड़ने का कार्य भी करेगा। तो सबसे पहले अपना जल्दी जल्दी कुछ काम जरूर करना चाहिए और काम को डिले नहीं होना चाहिए, और आलस अपनी ज़िंदगी में वैसे छोड़ना। आप बहुत ज़्यादा आलसी होने वाले का कार्य करते रहते हो। शनि आपका धन घर में बैठा हुआ, हालांकि ये राजयोग है, लगन का मालिक केंद्र का मालिक द्वितीय घर में बैठे तो आपके जिंदगी में राजयोग बनता है। लेकिन इससे पहले हमारा सूर्य, जो कि आपके षष्ठ स्थान में बैठा हुआ कर्क राशि का सूर्य साथियों, शत्रु को परास्त करने के बहुत अच्छे कार्य करता है। किसी भी कोर्ट कचहरी जहाँ किसी से लड़ाई झगड़े हम दांव पेच में फंसे हुए हैं, तो हमें उसमें निकालने का सूर्य का बहुत अच्छा कार्य रहेगा। लेकिन उत्तरार्ध में जे हमेशा 17 तारीख से लेकर अंत तक जे आपका सप्तम स्थान में चला जाएगा। वहाँ पे रहकर जो स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे जीवन में कुछ अड़चने भी पैदा करता है, लेकिन जे खराबी ज़्यादा नहीं करेगा, अड़चने जो पैदा करेगा, काम तब भी सफलतापूर्वक हमारे हल हो जाएंगे। चंद्रमा का प्रभाव तो आपके राशि पे रहा ही है, राहु उसके साथ विराजमान है। मन आपका शांत नहीं रहने का कार्य ये बहुत ज़्यादा राहु जरूर करेगा, लेकिन इतना भी चिंता करने के वाली बात नहीं है, क्योंकि इसको सामान्य तौर पे हम देख सकते हैं। अगर हम गोचर का प्रभाव देखें, अधिकांश समय बुध अपने कारकशील घर छठे स्थान में रहेगा, जो आपको धन के साथ साथ हिम्मत बहुत ज़्यादा देगा, आपके बनते हुए कार्य को जरूर फल की ओर लेके जाएगा। बृहस्पति का वहाँ रहना आपको लिए पंचम स्थान में त्रिकोण में बहुत अच्छा माना जाता है, वैसे अच्छे परिणाम देता है। शुक्र का गोचर भी 21 अगस्त तक आपके पंचम स्थान में है, उसके बाद ये षष्ठ स्थान में चला जाएगा। और ये भी कुछ ज़्यादा प्रतिकूल नहीं रहेगा। ये जब हमारे 21 तारीख के बाद शुक्र का और शनि आपको नुकसान तो नहीं करेगा, फायदा भी ज़्यादा देने को उम्मीद नहीं करेगा। तो हमारा ज़्यादातर जो ग्रह केतु सप्तम घर में हमारे सूर्य के साथ विराजमान रहेगा दूसरे पार्ट में, और ये स्थिति मिलाकर परिणाम देखें तो बहुत अच्छे रहते हैं। 40-60 की रेशियो हमारे जीवन में अगस्त मास में रहेगी। वैसे बंधुजनों, मंगल का अष्टम स्थान में रहना हमारे साथ स्वस्थ के साथ साथ हमेशा कुछ चीज़ों का भय साथ जरूर देता है। अचानक कर्जा बढ़ाना, भय पैदा करना, चोट इत्यादि का डर पैदा करना। हम बहुत से लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो भी हमारे जीवन में कुछ अड़चने अवश्य पैदा करता है ये। इसलिए हमें इन चीज़ों को ध्यान रखकर ही आगे चलना चाहिए। मंगल का अष्टम स्थान में ज़्यादा होना अच्छा नहीं माना जाता है। आपके कैरियर के स्थान में इस महीने में 8वें भाव में कन्या राशि के गोचर में, जिसे सामान्य तो अनुकूल परिणाम देने वाला कहा जाता है, मंगल ग्रह की शनि की दृष्टि आपस में दोनों के टकराना जेल बंधन का योग भी पैदा करता है। इसलिए आपने थोड़ा सा सावधान रहना होगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल इस महीने में अधिक सपोर्ट करने के पीछे रह सकता है, हालांकि वो लड़ाई झगड़े की ओर लेके जाने वाला नेचर पैदा करता है। अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो हमारे शरीर में घात होने का डर हमेशा बना रहेगा। राहु बातचाल में बहुत ज़्यादा अंतर रखता है, वाणी पे कंट्रोल नहीं रहने देता है, इसलिए वाणी पे निरंतर करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप वाद छोड़कर अपने कार्य के प्रति ध्यान देना होगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। तुलना करें तो इस महीने पहला हिस्सा कार्य क्षेत्र मामले ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा, और दूसरा हिस्सा ज़्यादा अच्छा नहीं कहेगा। मतलब 17 तारीख आपके लिए बहुत अच्छा है, उसके बाद थोड़ा आपका कमज़ोर रह जाएगा। अंतर छोटी मोटी कठिनाई के बाद आप टारगेट को पूरा अवश्य करेंगे, क्योंकि आपका बृहस्पति, आपका शुक्र, आपका सूर्य और शनि ये आपको सभी धन के लिए सपोर्ट जरूर कर रहे हैं। अब हम लोग आर्थिक मामले में बात करते हैं, तो जितना हम पैसा मार्केट में लगाएंगे तो उसका लाभ बृहस्पति अनुकूल स्थिति में रह रहा है, इसलिए हमें उसका लाभ काफ़ी हद तक अनुकूल मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ 80 से 85%, 85% तक ही हमारे कार्य करेगा। 15% हमें अड़चन आने की संभावना बनी रह रही है।
इसके बाद भी लेकिन यदि हमको इस कठिनाई को पार करने की कोशिश करते भी हैं तो कुछ ज़्यादा लाभ हमें और इससे ज़्यादा नहीं दिख रहा, जिससे आप अच्छा प्रॉफिट कमा सके। वही नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए पेमेंट टाइम पे मिल सकती है। आपके जो है बॉस के लिए कार्य की वो सराहनीय हो सकते हैं, लेकिन अपना बिजनेस आपको थोड़ी सी दिक्कत अवश्य देने की संभावना बन रही है। हमें अगस्त 2025 में महीना आमदनी दृष्टिकोण सामान्य तौर पर काफ़ी अच्छे परिणाम देने वाला लग रहा है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। स्वस्थ हमारा जीवन कैसे रहेगा? स्वस्थ में राहु लगने बैठा हुआ साथियों, ये पेट की समस्याएं उत्पन्न काफ़ी हद तक करेगा और उसके वजह हमारा कमर दर्द, टांगों में दर्द रहने की संभावना, सिर पीड़ा भी रहेगी, जिसकी वजह हम लोग मानसिक तनाव में ज़्यादा पीड़ा फील करते हैं। अगर हम असंतुलित भोजन करते हैं तो हमारे जीवन की समस्या का बम्बार्ड ज़्यादा बढ़ सकता है, इसलिए अब थोड़ा ध्यान देखना होगा। जो लोगों को पहले ही पेट की समस्या आ रही है, उनके पेट में कीड़े होने की संभावना बढ़ जाती है। उनको दूर करने के लिए आप डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। कुछ उपाय आपको अंत समय बताऊंगा, आप उसको अंत तक वीडियो अवश्य देखिए, तो उसके बाद हम आगे बात करते हैं। आप लोग विवाह के संबंधी बात करते हैं। जे विवाह के संबंधी में जो लोग विवाह करने की चाह रख रहे हैं उनको विलम्ब होगा इनके जीवन में। कुछ अड़चनें आपके जीवन में अवश्य आएंगी, लेकिन एक ध्यान रखना, आपको शादी के लिए अभी अगस्त महीना वेट करना होगा। उसके बाद आपके जीवन में कुछ चीज़ें अनुकूल रहेंगी। इसके बाद आपके जीवन में जो प्रेम विवाह की लगन है वो आपको काफ़ी हद तक फल देने वाले कार्य करने वाला ये काम करेगा। लेकिन विवाह हो प्रेम के संबंधी ऐसा कोई अनुकूल नहीं है, लेकिन प्रेम आपका काफ़ी सफल होता रहेगा। लेकिन जिन लोगों की शादी में पहले अड़चनें या पत्नी के साथ कम बन रही है तो वहाँ पे ये उत्पत्ति ज़्यादा मचाने का संभावना रहेगी। इसलिए अपनी वाणी को निरंतर करके रखना और बहुत हद तक अपने पत्नी के हिसाब से ही बातचीत करना, तो आपका समय बहुत बढ़िया चलता रहेगा। हम अब परिवार की दृष्टि में बात करते हैं तो राहु आपको बातचाल बनाता रहता है, इसलिए अपनी वाणी पे निरंतर बना के रखना। आपका परिवार आपका सपोर्ट करेगा, अथवा आपके समय में जब मास में यश कीर्ति कम लिखी हुई है, इसलिए आपको अड़चनें आना शुरू हो जाएंगी। परिवार काफ़ी हद तक आपके साथ चलने की कोशिश करेगा, लेकिन उनकी अवस्था आपको अनुकूल अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि शनि आपका बकरी बैठा हुआ, सप्तम घर में सूर्य बैठा हुआ, ये अड़चनें आपको दिखेंगी। उसके बाद भी मंगल का अष्टम भाव में रहना जो परिवार का सपोर्ट करता है, शनि की वहाँ दृष्टि ये परिवार को काफ़ी हद तक विचलित करते रहेगी, इसलिए आपका परिवार का सामान्य रूप में ही आपका सहयोग मिलता रहेगा। भले ही धन भाव में शनि का ग्रह तीसरी दृष्टि परिवार के ऊपर पड़ रही है, लेकिन ये आपको सीधे नुकसान नहीं करेगी। माता को आपके स्वास्थ्य को ढीला कर सकती है, आपको कहीं तो कहीं पिता के साथ भी इसका टकराव पैदा कर सकती है, लेकिन ये फिर भी समानता रूप से अच्छा करने का प्रयास करेगा, क्योंकि बृहस्पति त्रिकोण में बैठा हुआ है, इसलिए आपको काफ़ी उसकी सपोर्ट मिलेगी। आप बंधुजनों मेरी इस वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं अब अंत में आपको उपाय बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले आप रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। सेहत के लिए सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी। बड़े जितने भी बुजुर्ग हों अपने घर में उनके पाँव जरूर छूना, उनके आशीर्वाद लेना। चप्पल, काले रंग का कोई चादर या कंबल या वस्त्र कोई दान अवश्य करना, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको सूर्य को जल देना, केसर अथवा सिंदूर मिला के बहुत बढ़िया रहने वाला है। प्रतिदिन किसी मंदिर या किसी दरबार पर जाके हो सके तो जूतों की या मंदिर की सेवा करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अपने आराध्य की पूजा अर्चना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मंदिर में गुड़ और चने की दाल का दान करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। गले में चांदी धारण करना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, जिससे आपका मन शांत और वाणी पे निरंतर बना के रखेगा। और जल्दी और टाइम टू टाइम खाना खाना आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। चलो बंधुजनों, हम पुनः आपके लिए सितंबर मास का फलादेश लेके अवश्य आएंगे, और हमारी इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राम, जय माता छिन्नमस्ता दी।